एब्सोल्यूट कार्नेज, मतलब क्या पिटाई किया है भाई। ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स लोगों को बॉलिंग करने के लिए पनिश किया जा रहा है। इस तरह का मार मारा है दोनों, तिलक वर्मा, संजू सैमसन। साउथ अफ्रीका पे कोई इतना मजबूर कर दिया था कि साउथ अफ्रीका के जो इंजर्ड बॉलर थे, जनरल कोटज़ा इंजर्ड होकर चल गए थे, उनको आना पड़ गया। तब भी 283 होने से नहीं रोक पाया। एक ओवर और मिल जाता तो इंडिया 300 भी पार कर सकता था। वो थोड़ा सा बीच में स्लो हो गया, नहीं तो 300 भी ऑन कार्ड था। इस तरह का एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी विद द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स। बांग्लादेश को तो मारा ही था 297, आज फिर से 283 साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को मारा, और हर बॉलर की पिटाई हुई है। ऐसे कि जैसे आज से उनका बॉलिंग करियर एक तरह से बोलेंगे कि अरे यार हम किस गेम में आ गए हैं, बॉलर्स लोग कहते हैं यहाँ कुछ है नहीं। मतलब इस तरह का ब्रूटैलिटी। अभिषेक शर्मा ने भी 18 बॉल में 36 रन बनाए। संजू सैमसन 55 बॉल में 109 रन, और उससे भी टॉप करते हुए आपका आ गए तिलक वर्मा, जिन्होंने 120 रन बनाया, और वो भी फैबुलस स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब जिस तरह से उन्होंने सब बॉलर्स को जो ग्राउंड में मारा, डाउन द ग्राउंड स्वीप शॉट करके छक्का, फास्ट बॉलर को एकदम बैट बैट के पैडल स्वीप करके छक्का, मार्करम को रिवर्स स्वीप में छक्का उन्होंने मारा, बहुत मजा आया। फिर संजू सैमसन का आपने देखा होगा कवर ड्राइव, एक चौका वहां पे। सब मतलब क्लास शॉट, सब पावर हिटिंग और क्लास शॉट्स, और जितना डायरेक्शन में बॉलर उनको दौड़ाना था वो सब दौड़ाया आज इन दोनों बल्लेबाजों ने। और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल क्लूलेस छोड़ दिया है कि 283 सीरीज डिसाइडर। एक तरह से इंडिया सीरीज हार नहीं सकती, लेकिन इंडिया जीतने की कोशिश में आएगी। वहीं साउथ अफ्रीका को बराबर करना था, लेकिन उसमें जब इंडियन टीम ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला, और उसके बाद पूरे सब बल्लेबाजों ने एकदम साथ दिया। अगर एक एक करके बात किया जाए तो शुरुआत हुआ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने। पहला ओवर 4 ही रन आया था। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों अपना जो थे वो वांडरर्स में बाउंस ज़्यादा है, तो वांडरर्स में दोनों प्लेयर क्या कर रहे थे, बैकफुट में जाके कोशिश कर रहे थे कि बॉल को आने दे। अभिषेक शर्मा को आप गौर क्यों कि या फिर वो एकदम पीछे चल जा रहे थे, या जिसमें वो पीछे नहीं खड़े हैं तो उसमें आगे बढ़ के खेलने चल जा रहे थे। तो ये एक तरह पैटर्न बन गया था अभिषेक शर्मा के, अगर खड़े हैं वहाँ पे तो आगे बढ़ रहे हैं वो बोला हुआ, नहीं तो पीछे चल जा रहे हैं। वहीं संजू सैमसन भी पीछे रख के टाइम लेके ही वॉज ट्राइंग टू हिट। तो पहला ओवर तो जैसन जैसे तैसे 4 रन पे निकाल गए, लेकिन उसके बाद सेकेंड ओवर कोटजिया को 12 रन उसी ओवर में मार पड़े, और संजू सैमसन गॉट इनटू हिज ग्रुव्स विद फैबुलस 6। फिर अभिषेक शर्मा ने भी उनको आरे हाथों लिया नेक्स्ट ओवर में, जिसमें शिमाले और शिपला दो उनके बॉलर्स है, और दोनों को जिस तरह से बर्बाद किया। पहले ही 6 ओवर में अपना इंटेंशन बता दिया था। खास अभिषेक शर्मा हर बॉल आगे बढ़ के मारने की कोशिश कर रहे थे। 3 कभी लग रहे थे, कभी नहीं लग रहे थे। एक ओवर में उन्होंने 3 छक्के आगे बढ़ के मारे, फिर एक चौका मिला तो उनको 22 रन वहाँ पे। तो अभिषेक शर्मा ने इनिशियल मोमेंटम दिया, संजू सैमसन भी कुछ कम नहीं थे, और हर बॉलर को आरे हाथों लिया। 6 ओवर में जहाँ फास्ट बॉलर ने मार पिटाई खाई, अभिषेक शर्मा का विकेट भले गिर गया, लेकिन उसके बाद फिर जब एंट्री हुआ तिलक वर्मा का, और तिलक वर्मा पिछले मैच में सेंचुरी करके आ रहे थे, और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर साफ तौर पे दिख रहा था। और स्पिनर्स को तो आते साथ दोनों प्लेयर्स ने आरे हाथों ले लिया। इधर से केशव महाराज को तिलक वर्मा ने नहीं छोड़ा, और उनको अब उन्हीं के ओवर में शायद 2 से 3 छक्के मार दिए, 2 छक्के मार दिए, और केशव महाराज को प्रॉपर बैकफुट में डाल दिया। वहीं फिर मार्करम आए तो मार्करम कोटजिया को ओवर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो 8 रन पहला में दिया, लेकिन उसके बाद वो ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चल गए। तो वहाँ पे फिर संजू सैमसन को हाथ खोलने का मौका मिला, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने वो ओवर में फिर से 22 रन का साथ दे दिया। तो इस तरह से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल भी बॉलर को सेटल ही होने नहीं दे रहे थे। पिच में बाउंस था तो आप बाउंस को ट्रस्ट करके एक्ट कर सकते थे, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए इन दोनों बल्लेबाजों की बिल्कुल कम है, खासकर तिलक वर्मा की। हमने संजू सैमसन को, ये एक तरह से संजू सैमसन का पैटर्न बन गया, 100 फिर 100 फिर 0-0 फिर आज 100। तो इस तरह से संजू सैमसन ने बिल्कुल बॉलर्स को आज कुछ नहीं समझा एंड ही अटैक। लेकिन जब शुरुआत में लग रहा था कि संजू सैमसन ब्रूटैलिटी से मार रहे थे, तिलक वर्मा का अब ब्रूटैलिटी क्या बोलेंगे। उन्होंने तो संजू सैमसन को एक तरह से पीछे छोड़ दिया। 45 की 48 गेंदों में उनका है 120 स्कोर। सोचिए इस तरह का मार पिटाई होता, 55। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह का इन्होंने अटैक किया। अब 283 एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडिया ये मैच जीत चुके हैं। अगर शुरुआत में बस 6 ओवर पहला निकाल दें, क्योंकि खासकर स्पिनर्स का यहाँ पे जरूर टेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया ने तो स्पिनर्स को बिल्कुल सेटल होने नहीं दिया। ट्रिस्टन स्टब्स हो, मार्करम हो, केशव महाराज हो, बहुत ज़्यादा उनकी धुलाई की है। तो वही देखना है कि किस तरह से यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल डालते हैं, और वो डिसाइड कर देगा कि पहले ही 6 ओवर मैच डिसाइड हो जाना चाहिए। अगर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह अच्छा बॉलिंग कर के निकल जाते हैं तो देखने में साउथ अफ्रीका भी खूब
हीटिंग करने जाएगी साउथ अफ्रीका। इसी ग्राउंड, इससे पहले वाले ग्राउंड में 257 रन उन्होंने बनाया था, तो एक बार वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने चेस करके भी दे दिया है। तो ये 284 वाला चेस तो होते हुए हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि मतलब सोचिए कितना का एक्स्ट्रा 15 के हिसाब से 15-14 के आसपास से हर ओवर साउथ अफ्रीका को पिटाई करनी होगी, तब 284 बनेगा। और इंडियन बॉलर्स इतने भी हल्के फुल्के तो है नहीं कि 14 रन आप 20 ओवर तक मारते चले जाए, तो वो देखना होगा। अब मज़ा तो बहुत आएगा आपको चौके छक्के देखने, खासकर वो T20 का जो फ्लेयर हम लोग को दिखता है, वो फ्लेयर, वो एनर्जी, वो पैशन साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों भी, खासकर मार्को यानसन ने पिछले मैच में दिखाया था। क्लासन रहेंगे, मिलर रहेंगे, तो चेज में मज़ा तो आएगा। चेज होगा नहीं, लेकिन गेम देखने में वो जो हम लोग एक्साइटिंग T20 में, IPL में जो हम लोग मारधार देखते हैं, वो सब चीज़ का ट्रेलर, IPL का ट्रेलर हमें इस मैच में देखने को मिलेगा, जहाँ पे साउथ अफ्रीका भी कोशिश करेगी इसको चेज डाउन करने के। लेकिन इंडियन बैट्समैन की बारे में बात किया तो क्या क्या फैबुलस शॉट्स थे। अगर आप तिलक वर्मा पे पहले चलते हैं, तिलक वर्मा ने 10 छक्के मारे हैं और 8 या 9 चौके मारे हैं। तो तिलक वर्मा स्पिनर्स को एक छक्का, महाराज को अगला छक्का, एक और स्वीप वो छोटा पड़ गया तो दूसरा एक और स्वीप में छक्का। फिर लास्ट में जब आप 2-3 ओवर में देख रहे होंगे कि छक्का इंडियन बॉलर से लग नहीं रहा, बैट्समैन से लग नहीं रहा, तो वही एक छोटा सा फेज था जहाँ पे बॉलर्स लगे कि कम बैक कर लिया। और वो कम बैक क्या, हर ओवर 10 रन को हम लोग कम बैक बोल रहे हैं इस मैच में, वही समझ लीजिएगा कि हर ओवर 10 रन मतलब कम बैक, क्योंकि उसमें छक्के मिस हो गए थे, चौके वो ट्राई कर रहे थे तिलक वर्मा, तो चौके मिल जा रहे थे लेकिन छक्के मिस हो रहे थे। तो वही 10 रन का ओवर एक तरह से कमबैक ओवर था, जो बीच में 2-3 ओवर निकाल के चल गया। नहीं तो ये 283 का स्कोर और भी लंबा हो जाता है, जिसमें इन दोनों की तारीफ तो करना बनता है, क्योंकि 210 का इन्होंने पार्टनरशिप बनाया, जो कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप है T20 में इनके तरफ से, खासकर साउथ अफ्रीका में शायद ये है या फिर ओवरऑल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 210 का पार्टनरशिप इन दोनों ने बनाया और दे हैव क्रिएटेड रिकॉर्ड। फिर इंडिया ने 22 छक्के मारे थे बांग्लादेश में, तो इस बार आज 23 छक्के शायद मार दिए। हाँ, लास्ट वाला संजू सैमसन का एक छक्का, 23 छक्का यहाँ इस मैच में हो गया, जिसमें वो रिकॉर्ड टूटा इंडिया का टोटल। वो 27 वाला भी एक टाइम पे लग रहा था टूट जाएगा, बट लास्ट में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग थोड़ी सी कंट्रोल में आई तो इंडिया को रोक दिया। ऐसे इंडिया को भी यहाँ पे अगर आप देखा जाए बॉलिंग के हिसाब से तो एक रोड मैप मिल चुका है, क्योंकि आप लास्ट में स्लोअर जो कर रहे थे, अगर वेट ऑन करके सीधा मारा जाए तो मिल जा रहा था रन, लेकिन स्लोअर इनटू द पिच थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। प्लस आपको अगर बैट्समैन को रोकना है तो विकेट के दूर बॉल करना ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहा था। तो वहीं पर मार्को यानसन, कोटजिया जब आए थे तो उन दोनों ने थोड़ा सा वहाँ पे रन बचाया था वो करके। प्लस साउथ अफ्रीका की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे लक फैक्टर भी बहुत है, कि इन दोनों के साथ लक भी आज था। ये साफ दिख रहा था कि लक, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो ये लोग जिस तरह से अटैक कर रहे थे बॉलर्स को, उसमें भी फॉर्च्यून में इनके साथ था कि एक ठो मार्को यानसन ने बहुत आसान से कैच छोड़ दिया। फिर एक बार शिम्पाला और ये महाराज के बीच में कैच छूट गया, महाराज एक बार दौड़ते हुए कैच उनके बीच में गिर गया। फिर बहुत सारे एजेस लगे तो वो बीच में गिर जा रहे थे। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा का एक कैच छूटा जो वो 36 बना के चल गए। तो इस तरह से आज इंडिया के साथ लक भी था, क्योंकि लेकिन लक तो उसी के साथ आता है जो ब्रेवनेस से खेलता है, और ये ब्रेवनेस खासतौर पे आज इंडियन प्लेयर्स ने बिल्कुल इस पिच पे दिखाया है, जो कि बहुत सारे टीमों में मिसिंग है। आपको याद होगा एक टीम का बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं। तो जिस तरह से इंडियन बॉलर्स, बैट्समैन ने काम किया है, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई का 8 ओवर अब देखना है कि कितना मज़ा आता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पीछे तो हटेगी नहीं। साउथ अफ्रीका के पास भी बड़े से बड़े हिटर है, ट्रिस्टन स्टब्स एंड मार्करम, फिर मिलर, हेनरी क्लासन। चेस में बहुत मज़ा आने वाला है, तो जुड़ जाइएगा, अभी कुछ देर में स्टार्ट ही होने वाला है। तो ये वीडियो देख के चलिए देखते हैं कि क्या होता है। फिर आज सिंस ये मैच मैंने खुद देखा था, पहले 3 मैच हम देख नहीं पाए थे उतना, तो इसलिए व्यूज़ बनाना तो मतलब वीडियो बनाना तो बनता है। तो होप यू आर लाइकिंग दिस, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गो टू द चेज एंड सी कि साउथ अफ्रीका क्या कुछ मैजिक कर पाती है या इंडियन बॉलर्स फिर से हावी होते हैं। जैसे क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड है, पिछले बार इंडिया 201 बनाए थे, 95 के साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिए थे। क्या इस बार भी 100 रन से नीचे ऑल आउट हो जाएगी या साउथ अफ्रीका चेज के लिए जाएगी? तो देखने में बहुत मजा आएगा। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द like the video, subscribe to the channel, and I will see you at the end of things.